हाय दोस्तों, मैं आज आपको हेपेटाइटिस रोग की पूरी जानकारी, कारण, लक्षण और इलाज बताऊंगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी रोग के कारण, लक्षण और इलाज की पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको किसी वीडियो में कोई जानकारी गलत लगे या ना समझ आए तो तुरंत कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं दूसरी वीडियो में सुधार कर सकूं। तो चले देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। तो जैसे कि लीवर का सामान्य काम है शरीर से टॉक्सिन निकालना और पाचन में मदद करना। जब हमारे शरीर में किसी कारण लीवर की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं या सूजन हो जाता है तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। तो आगे चलिए इसके कारण को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन होता है और इसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं जो इस प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ अत्यधिक अल्कोहल का इस्तेमाल करना, और दूसरा जैसे कि ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। तो जब कोई व्यक्ति अल्कोहल शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, हर टाइम शराब ही लिया करता है, तो उसमें हमें यह रोग हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। दूसरा जैसे कि ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है, यह हमारे शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद या काम करना कम कर देता है, तब भी हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। तो अब चलिए हम इसके टाइप्स को देखते हैं, यह कितने प्रकार के होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला हेपेटाइटिस ए। इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन होता है, जो कि कॉन्टामिनेटेड तथा वाटर का इस्तेमाल करने से होता है। तो जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड, जैसे कि जिन भोजन में हानिकारक कीटाणु, रसायन या गंदगी मिल जाती है, उसे कॉन्टामिनेटेड फूड कहते हैं। तो अब चलिए हेपेटाइटिस बी देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह इन्फेक्शन बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, विजाइनल सिक्रेशन, सेमन, जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट होते हैं, इनके द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से, इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्स करने से, इन्फेक्टेड व्यक्ति के रेजर इस्तेमाल करने से होता है। तो अब चलिए हेपेटाइटिस सी देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, जो कि इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन्फेक्टेड इंजेक्शन की वजह से। चौथा हेपेटाइटिस डी। इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस डी वायरस है, जो कि इन्फेक्टेड ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है या एक सीरियस लीवर डिजीज़ का कारण बनता है। तो अब चलिए हेपेटाइटिस ई देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मुख्य कारण हेपेटाइटिस ई वायरस है, जो कि कॉन्टामिनेटेड वाटर सप्लाई, पुअर सैनिटेशन से फैलता है। तो अब चलिए हम इसके लक्षण को देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, येलो स्टूल, पीला मल, डार्क कलर यूरिन, गहरे पीले रंग का मूत्र। तीसरा वेट लॉस, वजन घटना। चौथा स्किन या आँख का कलर पीला हो जाना। और पांचवा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। तो हमें उस व्यक्ति में यह सब लक्षण दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति में येलो स्टूल, पीला मल, उस व्यक्ति को पीला मल होने लगता है। और जैसे कि दूसरा लिखा हुआ डार्क कलर यूरिन, उसमें उस व्यक्ति में गहरे पीले रंग का मूत्र होने लगता है। और वेट लॉस, उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा वजन घटना स्टार्ट हो जाता है और उसकी स्किन और आँख का कलर पीला होने लगता है। उसकी आँख और स्किन पीलापन जैसा आप देखेंगे उस व्यक्ति को, तो उसकी आँख और स्किन पीलापन आपको देखने को मिलेगा। और पांचवा जैसे कि एब्डोमिनल पेन, उस व्यक्ति के पेट में
दर्द कभी कभी हल्का तो कभी कभी काफ़ी तेज़ होने लगता है। तो यह सब दिक्कतें हमें उसमें देखने को मिलती हैं। तो अब चलिए इसका इलाज हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस के मरीज़ों को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, डाइट फैट फ्री तथा लाइट डाइट देना चाहिए, और उस व्यक्ति को हेपाटोटॉक्सिक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अधिकतर देखा गया है कि जॉन्डिस के मरीज़ों में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलता है। ऐसी कंडीशन में पहले जॉन्डिस का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए तथा साथ में उसके बाद ये इलाज किया जाना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि उस व्यक्ति में जॉन्डिस के इलाज के साथ में उसका और क्या इंजेक्शन या दवाइयाँ देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि उस व्यक्ति में हम ये निम्न दवाइयाँ देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्यूट हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट इंजेक्शन हेपारिल मांसपेशियों में लगाना चाहिए। इसकी प्रथम दिन, यहाँ पे प्रथम है, मैं लिखना भूल गया, और दूसरा डोज 6 महीने बाद तथा बूस्टर डोज 5 साल बाद लगाई जाती है तथा साथ में कैप्सूल इसनविटा एक कैप्सूल ओडी 6 महीने तक लेनी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में हम इंजेक्शन इंटरॉन ए सप्ताह में एक बार 16 वीक तक लगाया जाता है तथा टेबलेट लेमिपिरी HBV1 एक गोली रोजाना दी जानी चाहिए। उसके आगे लिखा हुआ यह जानकारी सिर्फ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। आपसे निवेदन है कि आप दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें, बिना किसी डॉक्टर के समझे।